हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज का टॉपिक है अपना भाई जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका डर कैसे ख़त्म करें। बोर्ड एग्ज़ाम का डर कैसे ख़त्म करें। काफ़ी बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम का नाम लेते ही घबराहट छूट जाती है, हाथों में पसीने आने लग जाते हैं। तो उस डर को अपन कैसे ख़त्म करते हैं और ये डर किस कारण से आता है, तो ताकि डर अपने पर हावी ना हो, है ना, डर पर अपने हावी हो जाए। ठीक है, तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक क्या अपना, बोर्ड एग्जाम का डर। बोर्ड एग्जाम का डर, रेड पेन ले लेते हैं। ये सब सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, हाथों में पसीना आ जाता है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता, अगर फेल हो गया तो, फेल हो गया तो, फेल हो गया तो। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम से डरते तो ये वीडियो आपकी किसके लिए है भाई, आप ही के लिए। किसके लिए है? अगर आप भी बोर्ड एग्जाम से डरते तो वीडियो आप किसके लिए है, आप ही के लिए। क्या है भाई, आप ही के लिए लेकर आया। अब देखो, बोर्ड एग्जाम का डर क्यों लगता है भाई। बोर्ड एग्जाम का डर, बोर्ड एग्जाम का डर असल में एग्जाम से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। अपने सोच इस प्रकार बना रखी है, एग्जाम से नहीं है, अपनी सोच। बारी बारी से अपने सोच करी क्या कर लेते हैं, अपने डर पैदा, डर को अपने में हेवी कर लेते हैं, अपने भारी कर लेते हैं। अब सोचते कैसे अपन, डर देखो, एक तो अपने सोचो कि अगर मैं फेल हो गया या मेरे नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों पर, लोग जाए बाढ़ में, लोगों पर ध्यान मत दो। दूसरा, नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, माता पिता की उम्मीद, माता पिता लंबी लंबी बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर बड़े बड़े अपने अपने सपने उन पर थोप देते हैं कि आपको ये करना है, ये बनना है। भाई बच्चे की किसी फील्ड में रुचि है वो ना देखकर बच्चे को अपने सपनों के अनुसार उस पर दबाव बनाया जाता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, इन सब से अपन को क्या लगता है, डर। भाई एग्जाम से नहीं, अपन इन बातों को सोचते ही भाई लोग क्या कहेंगे, नंबर कम आए तो क्या होगा, माता पिता की अलग अलग उम्मीदें लेके बैठे हैं। और ये सभी मिलकर अगर अपने माता पिता की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए तो बच्चे का डर तो रहता है, प्रेशर रहता है। यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, डर। तो असली डर का कारण क्या है, ये है। अब देखो भाई, बोर्ड एग्जाम का जो डर है उसको अपन को कैसे खत्म करना है। डर तो अपन देख लिया किस प्रकार से आ रहा है। बोर्ड एग्जाम को डर को कैसे खत्म करें, तो पहला पॉइंट है, एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है। ठीक है भाई, ये क्या है, लाइफ का क्या है, पार्ट है। ये क्या है, पार्ट है लाइफ का। क्या है, पार्ट। इसको पूरी ज़िंदगी मत मान ले बेटा कि अगर ये मैं इसमें या इसको क्वालिफाई नहीं या इसमें अच्छे नंबर नहीं कर पाया तो मेरी तो ज़िंदगी क्या होगी, अंत होगी ना। ये पार्ट, ज़िंदगी का पार्ट है, ये ज़िंदगी नहीं। याद रखिए, एग्ज़ाम ज़िंदगी का क्या है, हिस्सा है। एग्ज़ाम ज़िंदगी का क्या है, हिस्सा। मैंने बताया एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं। नंबर आपकी काबिलियत तय नहीं करते, नंबर आपकी काबिलियत तय नहीं करते। एक है दूसरे से तुलना। अपन क्या कर लेते हैं, दूसरे तुलना की, वो तो इतना पढ़ रहा है, उसके मुकाबले तो मैं, मेरे तो नंबर कम आएंगे। तो दूसरे से तुलना करनी है, खुद से तुलना खुद से करनी है। किससे करनी है, तुलना करो, स्वयं से करें, खुद से करें कि आज मैं यहाँ था, आज कल मैंने कितना बेस्ट करना। बस दूसरे से तुलना करें, उसी दिन से आप में क्या गिरावट आ जाना है। आप पढ़ोगे कम, आप और सोचोगे ज़्यादा। तो अपने को डिक्रीज नहीं होना, इंक्रीज होना है। हर बच्चे की क्या होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने में क्या कमी है उसे हमको पता है। ठीक है, तो अपन को अपने के अनुसार प्रोग्रेस करनी है। अपने को हर दिन नया कुछ ना कुछ अपने को, अपने स्कोर को क्या करना, उच्च करना। तो दूसरे से तुलना नहीं, तुलना खुद से करनी है अपन को। हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है। हर किसी को सीखने की रफ्तार क्या होती है, अलग अलग। आज से सिर्फ आप अपने आप से क्या रखें, मुकाबला। अपने आप से क्या करना, आपको मुकाबला रखना है, किसी और से नहीं। पर दूसरे से तुलना
करना बिल्कुल क्या कर देंगे बंद। बस अपने आप में क्या करना, अपन को पर डे सुधार करना है। तीसरा जो टॉप है डर खत्म करने का तीसरा पॉइंट, वो छोटे लक्ष्य बनाए। छोटे लक्ष्य बनाने का मतलब क्या है, छोटे लक्ष्य बनाना अपन को। छोटे लक्ष्य बनाना, कुल मिला छोटे लक्ष्य मतलब अपने जैसे मान लो 10 चैप्टर है, मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। अपने केमिस्ट्री में 12th बोर्ड में कितने हैं भाई, 10 चैप्टर है, ठीक। पूरा सिलेबस देखकर डर लगता है, तो पूरा सिलेबस में उसको टुकड़ों में बांट लो कि आज मैं इतना ही पढ़ पा रहा हूँ। टुकड़ों में बांट लो कि इतना इतना इतने दिन में अपना ये सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। एक चैप्टर में नहीं होगा, आधा चैप्टर, ठीक। तो पूरा सिलेबस देख कर डर लगता है, लेकिन जब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लेते हैं, सिलेबस को क्या कर लेंगे छोटे टुकड़ों में, आज के दिन में मेरे को टाइम टेबल के अनुसार कि आज के दिन में इतना ही पढ़ना है, तो वही आसान लगने लगता है। भाई एक चैप्टर को एक दिन में, एक दिन में होता है तो उसको आधा बांट लो, ठीक, आधे पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो उसको। भाई कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर उसको ज़्यादा है तो उसको टुकड़ों में, आज को मैं इतना ही पढ़ूंगा, और उसको जितना पढ़ो उसको इतना पढ़ने की दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे जैसे आप करते जाओगे तो सभी टुकड़े 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 में पूरे सिलेबस को क्या कर लेंगे कवर, और आपको वही चीज़ें क्या लगने लगेंगी, आसान लगने लग जाएगी। ज़्यादा अपने को प्रेशर नहीं करना, आज सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ सके। भाई ज़्यादा प्रेशर नहीं, जितना आप पढ़ सके। भाई आज मैं इतना पढ़ूंगा जितना मैं अच्छे से क्लियर करना है आपको, उतना ही पढ़ना आपको, ज़्यादा प्रेशर नहीं। भाई मानवीय है प्रकृति, ये भी कोई मशीन थोड़ी, उस हिसाब मन को मिला ही है। भाई अपना जो पर्सन है, चैप्टर है, उनको उठाओ और उनमें से उनके भी पार्ट बना लो। आज आज के दिन में मैं इस चैप्टर का ये इतना पोर्शन मैं क्लियर कर लूँगा, इसको इतना मजबूत करूँगा कि दोबारा से मेरे को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार रिवीजन किया और सीधा एग्जाम में। उसके बाद है फेल होने का जो डर है वो कैसे दूर करना है। फेल होना अंत नहीं, अगर अपन फेल हो गए तो कुछ, भाई अपन कुछ काम की शुरुआत करते हैं, अगर अपन से गलतियां हो जाती है तो गलती होने का मतलब ये नहीं कि अपन ये बैठ के कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। भाई अपन गलती की है तो गलती होने का मतलब क्या, आपने सीखने का प्रयास किया है। किसने किया है, सीखने का प्रयास किया है। गलती होने का मतलब क्या है, आपने सीखने का प्रयास किया है। तो आप अगर एग्जाम में कम नंबर ला रहे हो या अगर गलती से फेल हो गए हैं तो आपको अनुभव तो मिला है। क्या मिला भाई, अनुभव तो मिला है, ठीक है। ये कोई एग्जाम फेल होना अंत नहीं कि भाई अब इसके बाद आपकी ज़िंदगी में दोबारा कोई एग्जाम नहीं आएगी, या बस मैं तो यही था, अब एग्ज़ाम ख़त्म तो मैं भी ख़त्म। ये नहीं सोचना अपने को। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक, कला है। दुनिया का कोई भी सफल इंसान बिना फेल हुए आगे नहीं बढ़ा। ये अपन को बात अपने दिमाग में रखनी है। कोई भी दुनिया का सफल इंसान उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से शुरुआत किया सीधा ही टॉप पे पहुँच गया। वो आगे उठने उसने प्रयास किया होगा, प्रयास किया, फिर बार बार से गिरा गिरा गिरा, तो उसका ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा है। उसके बाद क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर डाउन अप डाउन अप डाउन, और उसके बाद क्या अपर। आप सीधा ही अपर जाना चाहते हो, ये तो आपकी क्या है, गलती है भाई। आप यहाँ चले गए तो आप जरूर नीचे भी आओ, तो गिरने का वो नहीं, और नीचे गिर गए, नीचे गिरा तो कमी क्या है, ये सोचो भाई कमी कहाँ रहेगी, उसमें सुधार करो, फिर से उठो और रेस में भाग लो भाई, ठीक। ऐसे नहीं भाई गिर गए तो बस गिर ही गए सोच सोच के ना भाई। फेल जब जितने बड़े इंसान है वो कहीं ना कहीं एक साथ क्या उन्हें सक्सेस नहीं हो, उन्होंने लाइफ में क्या है, गिरावट आई है। तो गिरावट आई है तो उन्होंने क्या किया, उसमें कहाँ कमी रहेगी उसको नोट किया है और फिर से क्या किया है, अपनी नई शुरुआत की है। तो आपको भी वैसा ही करना है भाई। कमी कहाँ है अपनी, और उसमें सुधार करने का उनको क्या करना है, आगे बढ़ना है। हार मानना गलत है, फेल होना नहीं। अगर आप फेल हो गए उसके बाद कि भाई अब तो मेरे तो एक हो गया होगी एग्जाम, पूरी जिंदगी उसकी मान रखी थी, तो हार मानना गलत है। मानो तो हार, ठानो तो जीत। मानो तो हार, मानो तो हार और ठानो तो जीत। तो आपको मानना नहीं, क्या करना है, ठानना है, ठीक है। फेल हो गई तो कोई बात नहीं, उसमें सुधार करना अपन को, कहाँ क्या मिस्टेक हुई, और फिर से क्या करना है, नई शुरुआत करनी है। मानो तो हार और ठानो तो जीत, अपन को क्या करना है, ठानना है। एक है खुद पर भरोसा रखे, खुद पे भरोसा रखे, खुद पे भरोसा। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो कोई भी एग्जाम आपको रोक नहीं सकता। और ये भरोसा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप बारी बारी से पढ़ोगे उसको, सिलेबस उसको छोटे टुकड़े में, छोटे टुकड़े बनाकर पार्ट पार्ट बनाकर उनके बारे
बारी बारी से रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर लोगे आप उतना क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और खुद पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बारी बारी से आप क्या करोगे, रिवीजन रोज। और दूसरा, तो खुद को क्या करना है, रोज खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ भाई, एग्जाम में कर लूंगा, मैं पास कर लूंगा, मेरी इतनी अच्छी तैयारी है कि ऐसा कोई सब एग्जाम का आपको रिवीजन करते करते ऐसा हो जाना चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस तब आएगा आप रिवीजन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम, तो आज वो आपके दिमाग में यह बात आएगी कि एग्जामिनर ऐसा क्या पूछेगा जो मेरे को नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, रिविजन से आएगा। और साथ साथ अपन को ये कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ। कोई लोग आपको कह रहा है कि आप तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती, तो उन लोगों से क्या बनाओ, दूरी बनाओ। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सफल होऊंगा। ठीक है, और ज़रूर मैं क्या हो जाऊँगा, सफल हो जाऊँगा, और आप ज़रूर सफल भी होंगे। ठीक है भाई, एग्जाम को दोस्त बनाइए। डर कैसे खत्म होगा भाई, एग्जाम को दोस्त, जैसे अपना एग्जाम को क्या करना, अपन को दोस्त बनाना है। जैसे अपना कोई दोस्त होता है, अपन उसके साथ बैठकर हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, तो अपन क्या, अपना अपन को हल्का महसूस कर लेते हैं। दोस्त के साथ बैठने में डर थोड़ी लगता है, अपन को डर नहीं लगता। तो एग्जाम को दुश्मन नहीं, एग्जाम को दुश्मन नहीं मानना, अपन को क्या मानना है, दोस्त बनाना है भाई। दोस्त के साथ हर सहज महसूस करते हैं अपना आपको, तो उसके फ्रेंड ले लेते हो। अपन को क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम दुश्मनी ये एक मौका है, क्या है अपने के लिए, एक मौका है, और अपनी मेहनत दिखाने का। भाई अपने पास एक मौका है, आपने कितनी मेहनत की है ना, जितनी आपकी परसेंटेज बनेगी तो उस हिसाब से आप लोगों को दिखाने के लिए, या आपकी मेहनत की, आपने इतनी मेहनत की, वो आपको उसके लिए एक मौका है। वो एक आपके लिए प्लेटफॉर्म का काम करेंगी भाई, आप एग्ज़ाम देके और आपने इतनी तैयारी की, तो उसी से एग्ज़ाम से आपको मेहनत दिखाने का ये क्या है, प्लेटफॉर्म है अच्छे से। डर को डर को दबाव मत बनाइए, और डर है उसको दबाव मत बनाइए, उसको क्या बनाओ, मोटिवेशन बनाओ साले को, उसको क्या बनाओ, मोटिवेशन। जैसे लोग आपको कहेंगे भाई तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उन लोगों से, उन वो लोग आपको कह रहे हैं ये बातें, तो उन लोगों को अपन को पॉजिटिव वे में लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया यार आप सोच कर बैठ गए, तो उनको पॉजिटिव वे में लेना है कि अपन ये कर रहा है, कह रहा है तो मैं इसको करके दिखाना है मेरे को, है। तो मोटिवेशन बनाना उसको। इस प्रकार जो अपने एग्जाम का डर आए उससे दबाव नहीं, अपने दबाव मत बनाना अपन उसको, उनको किस रूप में लेना है, पॉजिटिव में, मोटिवेशन के रूप में लेना, किस रूप में लेना है, मोटिवेशन के रूप में लेना है। ठीक है भाई, किस रूप में लोगे आप, मोटिवेशन के रूप में। ठीक है, और जिस बच्चे ने डर को जीत लिया, किसको जीत लिया भाई, डर को जीत लिया, जिस बच्चे ने डर को जीत लिया उसने एग्जाम को जीत लिया। किसको जीत लिया भाई, एग्जाम को क्या कर लिया, उसने जीत लिया। जिस बच्चे ने डर को जीत लिया, डर को उसने, डर डर को अपने पर हैवी नहीं होना है, अपने को डर पर है होना है। ठीक है, तो जिसने डर को जीत लिया उसने किसको जीत लिया भाई, एग्जाम को जीत लिया। उसने किसको जीत लिया, उसने एग्जाम को ही जीत लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको, डियर स्टूडेंट्स को, आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ जीतू, केमिस्ट्री विथ जीतू। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।